अगर आप अकाउंटेंट हैं या आपकी सीए फर्म है और आप नए क्लाइंट्स नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि आपके पहले वाले क्लाइंट्स के ही बैंक स्टेटमेंट, सेल्स बिल, परचेज बिल और भी बहुत सारा वर्क पेंडिंग है और मेन जो टाइम लगता है वो लगता है उन सभी बिल्स को, उन सभी बैंक स्टेटमेंट को टैली सॉफ्टवेयर में चढ़ाने में या टैली सॉफ्टवेयर में पोस्ट करने में। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक एआई टूल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है और वो है व्यापार टैक्स वन। इस एआई टूल की मदद से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका सारा काम टाइम पर पूरा होगा, जिससे कि आप नए क्लाइंट्स के साथ भी डील कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम कई घंटों का काम कुछ ही मिनटों में टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे tax1.vyapar.com। उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यह है हमारा व्यापार टैक्स वन का इंटरफेस। यह एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसको कि बहुत सारे सीए, बहुत सारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स इसको काम में ले रहे हैं, जिससे कि उनका डेटा एंट्री ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है और उनके जीएसटी रिकंसिलिएशन भी ऑटोमेशन मोड पे चल रहे हैं। तो कैसे आप अपना भी समय इस एआई टूल की मदद से बचा सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस एआई टूल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां जाके भी आप इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। व्यापार टैक्स वन के द्वारा अगर आपके कोई भी क्लाइंट्स आपको कुछ भी डेटा, सेल परचेज इनवॉइस या बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, स्कैन फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में देते हैं तो आप उसको व्यापार टैक्स वन के द्वारा टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट कर सकते हैं और उसको जीएसटी पोर्टल पे भी आप चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप वर्क करते हैं जैसा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो वहां पे जो भी आपकी सेल्स रिपोर्ट है उसको भी आप व्यापार टैक्स वन सॉफ्टवेयर के द्वारा डायरेक्ट टैली सॉफ्टवेयर के अंदर चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका कई दिनों का काम बहुत ही कम समय में पूरा हो जाएगा। तो इसको यूज लेने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप बटन पे क्लिक करके कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के इसको लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे व्यापार टैक्स वन एआई टूल को अपने टैली सॉफ्टवेयर से लिंक करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे की तरफ हेल्प एंड रिसोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके हमें यहाँ से एक टैली कनेक्टर को डाउनलोड कर लेना है। टैली कनेक्टर से हमारा टैली सॉफ्टवेयर व्यापार टैक्स वन के साथ लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा टैली कनेक्टर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास व्यापार टैक्स वन का सेटअप फाइल यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इस सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे हमारे पास व्यापार टैक्स वन का ये आइकन शो हो जाएगा और इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जो भी कंपनी कनेक्ट होगी, मतलब जिस भी कंपनी पे हम वर्क कर रहे हैं वो कंपनी हमें यहाँ पे कनेक्टेड वाले सेक्शन में शो करेगा। और अगर हम कोई भी नई कंपनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कंपनीज की मदद से हम यहाँ से कोई भी कंपनी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर में कोई अदर कंपनी ओपन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी कंपनी शो नहीं कर रहा है। जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी ओपन कर देंगे तो वो कंपनी यहाँ पे शो कर देगा। जैसे हम यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को चालू कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक नई कंपनी ओपन कर लेते हैं, डिजिटल पॉइंट, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद वापस हम व्यापार टैक्स वन कनेक्टर पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटल पॉइंट वाली कंपनी अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर इस कंपनी पे हम वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उस कंपनी पे हम वर्क कर सकते हैं, तो वो कंपनी हमारी यहाँ पे कनेक्टेड के अंदर शो कर देगा। तो अभी हम जिस कंपनी पे वर्क करना चाहते हैं वो है हमारी A1 सेल्स। तो इस कंपनी को हम यहाँ पे सबसे पहले सिंक मास्टर पे क्लिक करके सिंक कर लेते हैं, जिससे कि टैली सॉफ्टवेयर पे हमने जो भी नया वर्क किया होगा वो सारा वर्क हमारा व्यापार टैक्स वन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 सेल्स लेजर सिंक्ड सक्सेसफुली हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यापार टैक्स वन कनेक्टर को हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हमारे सामने व्यापार टैक्स वन का इंटरफेस ओपन है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद उन ट्रांजेक्शन को हम टैली में पोस्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होगा बल्क अपलोड, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स, उसके अलावा हम अपने सेल्स के बिल, सेल्स रिटर्न, परचेज के बिल, परचेज रिटर्न, वो सारा डेटा हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम हमारा बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी का आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हो वो कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अभी हम A1 सेल्स कंपनी का ही बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने वाले हैं, तो वो कंपनी हमारी यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट बैंक। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि किस बैंक के आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने वाले हो, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास दो बैंक के नाम शो हो रहे हैं,
वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन दो बैंक नाम से हमने अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर बना रखे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया वाले लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक टू अपलोड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे भी रखा है हमने उस लोकेशन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाला हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो वो बैंक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे अटैच हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्लाइंट बैंक स्टेटमेंट 3 महीने 6 महीने या अलग अलग फाइल्स में दे तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है और अगेन उस दूसरी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो वो सभी फाइल्स इस तरह से यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो अभी हमें यहाँ पे एक ही फाइल को अपलोड करना है, तो हम इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मैसेज शो कर रहा है प्रोसेसिंग, मतलब अभी जो भी स्टेटमेंट हमने अपलोड किया है वो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और विद इन ए मिनट ये सारा स्टेटमेंट हमारा व्यापार टैक्स वन पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैसेज शो कर रहा है कंप्लीट, इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद उस स्टेटमेंट में टोटल कितनी एंट्रीज है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। 780 एंट्रीज उस स्टेटमेंट में हमारे पास थी जो कि यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे डेट वाइज हमें शो हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन को टैली में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक साथ हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। तो कैसे उसको करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुप वाइज अपने ट्रांजेक्शन को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट करने वाले हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास जो भी रेंट की एंट्रीज है, जो भी रेंट हमने पे किया है उसकी सारी एंट्रीज एक साथ हम उस लेजर में पोस्ट कर दे। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइप कर देते हैं रेंट। तो यहाँ पे रेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे रेंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन हमें डेट वाइज यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करके इन सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें इन ट्रांजेक्शन के लिए एक लेजर को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट लेजर वाला ऑप्शन शो हो रहा है और हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया रेंट पेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर ट्रांजेक्शन के लिए हमें यहाँ पे लेजर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट लेजर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रेंट पेड वाले लेजर पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप रेंट पेड वाले लेजर पे क्लिक करेंगे तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे लेजर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके इसको यहाँ से सेव कर लेंगे और एक बार हम यहाँ से बैक जाते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि टोटल जो ट्रांजेक्शन हमारे हैं वो 780 है और उसमें से हमने 11 ट्रांजेक्शन हमने सेव किए हैं और पेंडिंग ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे 769 है। तो यहाँ से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन हमारे सेव हुए हैं और कितने ट्रांजेक्शन हमारे अभी पेंडिंग है। अब हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को सेव तो कर दिया है बट ये ट्रांजेक्शन अभी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट नहीं हुए हैं। तो उसको भी हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाते हैं, अकाउंट बुक्स लेजर वाले ऑप्शन पे जाते हैं और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रेंट पेड। एंटर की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे ओल्ड प्लस अप टू की प्रेस करके फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक कोई भी ट्रांजेक्शन हमें शो नहीं कर रहा है। तो अगेन हम हमारे व्यापार टैक्स वन टूल पे जाते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, इससे कि जितने भी वाउचर्स हमने सेव किए होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सेंड टू टैली वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज शो करेगा आर यू श्योर यू वांट टू पुश दीज एंट्रीज टू टैली। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड में ये सारे ट्रांजेक्शन आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैसेज शो कर रहा है सिंक्ड इन टैली 11 ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमारे सिंक्ड हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अगेन हम हमारे टैली सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रेंट पेड लेजर। उसके बाद हम यहाँ पे ओल्ड प्लस अप टू की प्रेस करके यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो भी रेंट के ट्रांजेक्शन थे वो सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर शो हो चुके हैं। तो कुछ ही सेकंड्स में हमने ये सारे ट्रांजेक्शन अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट कर दिए हैं। वापस हम व्यापार टैक्स वन पोर्टल पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे 11 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और भी जो ट्रांजेक्शन हम करना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
और अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एसएमएस चार्जेस जो हमारे बैंक के हैं, इनको भी हम हमारे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे बैंक चार्जेस वाला लेजर बना हुआ नहीं है, तो हमें वापस टेली सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लेजर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम जीएसटी नंबर से भी कोई लेजर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर से भी लेजर बना के बता देता हूँ। हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं टाटा मोटर्स जीएसटी नंबर और एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें टाटा मोटर्स का जीएसटी नंबर मिल रहा है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, व्यापार टैक्स वन पोर्टल पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो फिल हो चुकी है। उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, पिन कोड, सारी डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्ट जीएसटी नंबर से भी कोई भी लेजर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस लेजर का हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में लेके इसको हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। तो वो लेजर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लेजर बनाना है अपना एसएमएस चार्जेस के लिए, तो हम बैंक चार्जेस नाम से एक लेजर बना लेते हैं। क्रिएट लेजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेम हम मैन्युअली टाइप कर देते हैं बैंक चार्जेस। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इन ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम बैंक चार्जेस वाला जो अभी लेजर हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे हमें शो हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन्स के लिए यहाँ पे बैंक चार्जेस वाला लेजर यहाँ पे शो हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं और अगेन हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके इसको सेंड टू टैली कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ओके पे। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मैसेज शो कर देगा योर डेटा प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद हम हमारे टैली सॉफ्टवेयर में जाते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं बैंक चार्जेस वाले लेजर पे, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं, ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करके यहाँ पे हम पीरियड चेंज कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे बैंक चार्जेस की जो 4 एंट्रीज थी वो चारों एंट्रीज यहाँ पे हमें शो हो चुकी है। और एक जो लेजर हमने जीएसटी नंबर के थ्रू बनाया था वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करते हैं और हमने टाटा मोटर्स का लेजर बनाया था, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड का लेजर सबसे नीचे में यहाँ पे शो कर रहा है। इसी के साथ हम व्यापार टैक्स वन पे जीएसटी ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। उसी में हमारा जीएसटी R1, जीएसटी R2A, जीएसटी R2B, जीएसटी रिकंसिलेशन, आईटीसी कैलकुलेशन, ये सारे काम हम व्यापार टैक्स वन AI टूल की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स के लिए जो लेजर की मैपिंग करते हैं वो हमें फर्स्ट टाइम करने में ही थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम हम जब भी अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें रिलेटेड लेजर को सजेस्ट कर देगा। तो आप भी एक बार इस टूल को ट्राई जरूर करें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आज के टाइम में जो AI है वो अकाउंट्स के फील्ड में भी किस तरह से बहुत यूजफुल है और टाइम सेविंग है। तो व्यापार टैक्स वन के फ्री ट्रायल के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।